जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। तो दोस्त, आज आपके लिए एक और बेहतरीन से टॉपिक लेके आ चुके हैं हम लोग। बेहतरीन सा टॉपिक कौन सा है जो बहुत अच्छा टॉपिक हो, पेपर में बहुत बार उससे प्रश्न बनते हैं। टॉपिक कौन सा रहेगा? टॉपिक होने वाला है आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, कैसे उन्होंने इस्लाम धर्म को आगे लेके आए और कैसे इस्लाम धर्म आज पूरी दुनिया में फेमस है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में, कैसे इस्लाम धर्म फैला। अगर बात करें कैसे इस्लाम पूरी दुनिया में फैला और कैसे आज इस्लाम धर्म का वर्चस्व लहरा रहा है, आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस्लाम धर्म। तो भाई साहब कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में और लिखना शुरू कर दीजिए। कौन सा? इस्लाम धर्म। कौन सा? इस्लाम धर्म। आज हम लोग जानेंगे इस्लाम धर्म का उदय। क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म का उदय। उदय की बात करें तो कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? आप कहेंगे 600 के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म का उदय करने वाला जो व्यक्ति था, उदय का श्रेय किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो हम लोग एक बात करते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक व्यक्ति का जन्म होता है कब? 510 ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? 570। क्या बोलेंगे? 510, सॉरी 570। आप कहेंगे 570 में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिनका नाम होता है मोहम्मद। क्या नाम होता? सॉरी, हजरत मोहम्मद साहब। क्या बोलेंगे? हजरत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब जी का जन्म कब होता है? 570 में होता है। 570 में इनका जन्म हुआ। 570 में जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के बाद से ही हम लोग बोलते हैं कि किसका उदय हो गया? इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है। इनका जन्म जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था? आप कहेंगे ये रहने वाले थे मक्का के। कहाँ पर? मक्का के। जो मेरे जानते होंगे कि मक्का कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। ये मक्का क्यों फेमस है? आप लोग बताओ मुझे, किस वजह से फेमस है? ओके, बात करते हैं इनका जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? मक्का में। इन्होंने जब ये बड़े हुए धीरे धीरे तो इन्होंने एक चीज़ दी, इन्होंने एक शब्द दिया कि इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह अल्लाह एक है। क्या बोलेंगे? अल्लाह एक है, अल्लाह एकात्वास है। क्या कहा? अल्लाह एकात्वास है। क्या बोला? अल्लाह एकात्मवाद है। क्या कहा इन्होंने? कहा अल्लाह एकात्मवाद है। इन्होंने कहा कि अल्लाह एकात्मवाद है और मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? आप लोग जानते होंगे मूर्ति पूजा नहीं होती है। यहाँ पर आप कहेंगे तो मूर्ति पूजा भैया नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। इन्होंने, अगर हम बात करें, हम दो शब्द सुनने को मिलता है, खुदा और अल्लाह। तो भैया खुदा और अल्लाह ये शब्द अलग अलग है। इन शब्दों का मतलब क्या है? खुदा कहाँ से लिया गया है? कौन से शब्द की भाषा है? या बोलें ये कौन सा शब्द है? तो खुदा हम बात करें, खुदा कहेंगे तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे खुदा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। खुदा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और हम बोलें, क्या बोलेंगे? और आप कहें खुदा अरबी भाषा का शब्द है, सॉरी अल्लाह जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, खुदा फारसी भाषा का शब्द है। क्या बोलेंगे? खुदा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो आप लोग कहेंगे अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है और खुदा फारसी भाषा का शब्द है। शब्द में भी ध्यान रखना कि कौन सा भाषा का शब्द कौन सा प्रयोग होता है। पेपर में बहुत बार प्रश्न बनते हैं कि अल्लाह कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप कहोगे अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। अगर बात करें खुदा, तो खुदा कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे ये फारसी भाषा से लिया गया है। या अब बात आती है कि जब हज़रत मोहम्मद साहब बड़े हुए, जब वो बड़े हुए तो बड़े होते हुए एक दिन वो क्या हुए? गुफ़ा में गए और गुफ़ा में बैठे। और जब वो बड़े हुए तो गुफ़ा में गए, गुफ़ा में बैठे तो उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बात करते हैं 610 में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ।
इनको भैया कब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे 610 में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। 610 में जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे गुफा ना है, गुफा का नाम था हीरा गुफा। क्या गुफा का नाम था, आप कहेंगे हीरा गुफा। हीरा गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर ये अपना जो ज्ञान है वो लोगों में देना शुरू करते हैं और मुस्लिम धर्म को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उदय की जो शुरुआत बोले यहीं से हम लोग कहते हैं कि भैया इनका जो हुआ यहाँ से हुआ। अब बात करें इस 610 में ही जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस गुफा से इन्हें एक पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक आप कहेंगे पवित्र पुस्तक, जिसको बोलते हैं पवित्र पुस्तक, मुस्लिम धर्म की पवित्र पुस्तक, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कुरान। कुरान कुरान जब इन्हें मिली तो कुरान जब ये लेके लोगों के सामने आया और बोला कि इस कुरान के अंदर ये चीज़ लिखी है, कुरान अल्लाह ने लिखी है, ये चीज़ लिखी है, तो लोगों ने कहा कि आपके पास ये कुरान आई कहाँ से, तो ये कहते हैं कि ये मुझे अल्लाह का दूत दे के गया है। क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो अल्लाह का दूत है ये कुरान पुस्तक मुझे दे के गया है और कहा है कि तुम ये जो कुरान में लिखा है ये लोगों को समझाओ, इसकी बातें लोगों तक ले जाओ। तो ये काम किसको दिया गया, आप कहेंगे हज़रत मोहम्मद साहब को। हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो इनको मानते हैं। क्या कहेंगे, वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो इनको मानते हैं। चलिए दोस्त, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लियर करूँगा, फिर आगे और बढ़ेंगे। चलो हो गया, चलो हम बात कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद साहब जी के बारे में। याद रहेगा इस्लाम धर्म का उदय, और इस्लाम धर्म का उदय करने वाला व्यक्ति जो है वो है हज़रत मोहम्मद साहब। कौन है, हज़रत मोहम्मद साहब। अब बात करें एक दिन क्या हुआ, 622 में इनके साथ इनके लिए वहाँ पे कहाँ पर, मक्का में इनके लिए विद्रोह हो जाता है। 622 ईस्वी में इन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा। मक्का से मदीना क्यों जाना पड़ा, कुछ व्यक्ति जो थे वो इनका विरोध कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उन व्यक्ति ने इनको मार पीट के मक्का से मदीना भगा दिया। क्या किया, मक्का से जब मदीना ये गए तो इस मक्का से मदीना जाने वाली यात्रा को हम लोगों ने क्या कहा, यात्रा को लोगों ने कहा हिजरत संबत। क्या कहा, हिजारत, क्या कहते हैं, और क्या कहेंगे, और इस यात्रा को हजरत कहा गया। क्या कहा गया, हजरत कहा जाता। क्या कहेंगे, आप कहेंगे इस यात्रा को क्या कहा गया, आप कहेंगे इस यात्रा को हजरत कहा गया। हजरत याद रहेगा, या वो इसी दिन से जब ये यात्रा हुई तो इसी दिन से एक संबत की शुरुआत हुई जिसको कहते हैं हजारी संबत। इनका जो कैलेंडर है उसको कहते हैं हजारी कैलेंडर, या बोलेंगे हजरी संबत। क्या बोलेंगे, हजरी संबत, या बोले कैलेंडर। कैलेंडर जो था इनका हजरी कैलेंडर था। ओके, इस कैलेंडर की शुरुआत कब होगी, आप कहेंगे 632 में। 632 में इनकी, सॉरी मैं शुरुआत की बोल रहा हूँ, 632 में क्या होता है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, मृत्यु हो गई। जब 632 में इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो है इनका उत्तराधिकारी किसे बनाया जाएगा, तो इनका उत्तराधिकारी बनाने के लिए 4 लोग सामने आए। 4 लोगों में इनका एक पुत्र था। ओके, जो तो इनका कोई पुत्री नहीं था, सॉरी कोई पुत्री नहीं था। इनके यहाँ पे जो बोलते हैं ना इनके चेले, तो वो व्यक्ति थे। तो वो व्यक्ति कौन थे, 4 व्यक्ति सामने आते हैं। 4 में से एक पहले तो आता है अली का पुत्र एक था। अली हम लोग बात करेंगे, अली का ही एक पुत्र हुआ है, अली का पुत्र जिसका नाम है हुसैन। अली का जो पुत्र हुआ है उसका नाम था हुसैन। ओके, अब बात करते हैं वो 4 व्यक्ति कौन थे। एक व्यक्ति था अबू बकर, और दूसरा व्यक्ति था, ये पहला खलीफा, ये खलीफा थे। क्या थे, अबू बकर को खलीफा बना, पहला खलीफा।
इसको पहला खलीफा बनाया गया। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर को उमर को खलीफा बनाया गया। किसको बनाया गया? आप कहेंगे उमर को खलीफा बनाया गया। बात करें तीसरे नंबर पे तो तीसरे नंबर पे हो जाता है उस्मान को खलीफा बनाया गया। अगर बात करें चौथे नंबर पे तो चौथे नंबर पे जो था अली को खलीफा बनाया गया। पर ये लोगों में खलीफा पद के लिए विवाद होता है। ये कहते नहीं खलीफा मैं बनूंगा, ये कहते खलीफा मैं बनूंगा। तो खलीफाओं में फिर विवाद हुआ तो अलग अलग लोग खुद से खलीफा बनना शुरू कर दिए। तो कुछ लोग जो अली को मानते थे वो लोग अली के वचनों पर चलने लगे, अली के ऊपर प्रेरणा हो गए। और कुछ लोग जो दूसरों को मानते थे वो दूसरे लोगों को मानने लगे। अब यहाँ पे एक विवाद शुरू होता है। विवाद क्या होता है कि एक शासक होता है जिसका नाम है अब्बासी। बगदाद का एक शासक होता है। क्लियर करूँ पहले इसको? चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्त क्लियर कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम लोग आगे की। अब हम लोग बात करते हैं एक शासक के बारे में। क्या कहेंगे? बगदाद का एक शासक था। बगदाद का शासक जिसका नाम क्या था? अब्बासी। बगदाद का शासक था जिसका नाम था अब्बासी। अब्बासी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं शिया सुन्नी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, शिया और सुन्नी। तो भैया ये शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो लोग क्या कहेंगे? जो लोग अली को खलीफा मानते थे वो लोग कहलाए शिया। क्या कहेंगे? जो लोग अली को खलीफा मानते थे वे शिया कहलाए। उसके बाद जो लोग और क्या कहेंगे? जो लोग अब्बू बकर को क्या कहेंगे? जो लोग अब्बू बकर को खलीफा मानते थे वो लोग सुन्नी कहलाए। जो लोग अब्बू बकर को खलीफा मानते थे वो लोग क्या कहलाए? वो लोग शिया कहलाए। कौन से कहलाए? शिया कहलाए। वो लोग शिया कहलाए। अब भैया बात आती है शिया सुन्नी का विवाद। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि शिया सुन्नी का विवाद बहुत चलता है, ये लोग कट्टर विवादी हैं। यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे आती है कि अब्बासी ने एक दिन क्या हुआ, जो अब्बासी था उसने अपने पास किसको बुलाया? हुसैन को बुलाया। हुसैन किसका पुत्र था? हुसैन था अली का पुत्र। और हुसैन को क्या किया गया? हुसैन की हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे? हुसैन को बुलाकर हुसैन की हत्या कर देता है अब्बासी। हुसैन की हत्या कर देता है। हत्या जब हो जाती है तो ये जो हत्या के शोक में जो शिया लोग एक त्यौहार मनाते हैं, शिया लोग एक क्या बोलते हैं, यहाँ से अब्बासी ने इसकी हत्या कर दी। और यहीं से क्या हुआ? शिया और सुन्नी का विवाद शुरू हो गया। यहीं से शिया एवं सुन्नी, कौन सा? शिया और सुन्नी क्या बोलेंगे? शिया और सुन्नी। ये तो शिया थे, सुन्नी। शिया और सुन्नी का विवाद हुआ। यहीं से भैया ये विवाद शुरू हुआ और विवाद अभी तक चला आ रहा है। बहुत लंबा चौड़ा विवाद चल चुका है और विवाद ये अभी तक आप लोगों को देखने को मिलता होगा। अब हम लोग बात करें, जब हुसैन की हत्या हो गई तो हुसैन की हत्या के शोक में ये लोग एक त्यौहार को मनाते हैं। हुसैन की हत्या के शोक में एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते हैं मुहर्रम। क्या कहते हैं? आप लोग कहेंगे उसको कहते हैं मुहर्रम। क्या कहते हैं? मुहर्रम। तो मुहर्रम जो मनाता है वो कौन मनाते हैं? वो लोग मनाते हैं शिया लोग। किसकी याद में मनाते हैं? आप लोग कहेंगे हुसैन की याद में मनाते हैं। हुसैन की याद में ये लोग मनाते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर अपना टॉपिक लास्ट बचेगा थोड़ा सा भाग, उसको हम लोग कर लेते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक है यहीं से समाप्त हो जाता है, फिर यहीं से हम लोग ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को।
बात करें इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, क्या बोलेंगे? धर्म के 5 स्तंभ। तो भैया ये जो इस्लाम धर्म है उसके 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहले स्तंभ की बात करें तो है कलमा पढ़ना। कौन सा स्तंभ है? पहला है कलमा। दूसरा स्तंभ बोलें तो दूसरा स्तंभ आप कहेंगे 5 बार नमाज अदा करना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, 5 बार नमाज अदा करना। तो भैया दिन में कितनी बार? 5 बार नमाज अदा करना। किसका काम था? ये था मुस्लिम लोगों का। रमज़ान के महीने में क्या बोलेंगे? रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, के महीने में रोज़ा रखना। ये 5 स्तंभ है भैया, इन पे टिका हुआ है इस्लाम धर्म। क्या बोलेंगे? इन पे टिका हुआ है इस्लाम धर्म। और क्या कहा गया है? कम से कम जो मुस्लिम व्यक्ति हैं अपने जीवन में एक बार किसकी यात्रा करनी चाहिए? हज यात्रा जरूर पे जाए, हज यात्रा पे जरूर जाए, हज यात्रा करे। कम से कम पूरे जीवन में एक बार, कम से कम पूरे जीवन में एक बार तो कर ही सकता है। क्या करे? जकाता दे। और क्या कहेंगे? आप कहेंगे जकाता देना। जकाता देने का मतलब होता है दान देना। जकाता का मतलब हो गया, आप लोग कहेंगे दान देना। तो आज हम लोगों ने इस्लाम धर्म को यहीं तक था, यहाँ तक हम लोग इस्लाम धर्म को कवर कर चुके हैं। शुरुआत कैसे हुई, किसने शुरुआत करी, कैसे क्या कार्य हुए, कैसे विवाद हुआ शिया सुन्नी का, हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। तो उम्मीद है दोस्त आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आएगा। इस्लाम धर्म के समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।